कितने लोग रोजे रख रहे हैं? अधिक है। और कितने लोग हैं जो सिर्फ रोजों में ही रोजे रखते हैं? वो भी अधिक है। जेडे सिर्फ रोजियां च रोजा रखते सीजन दे सीजन हाथ दिखाओ जरा, जस्ट रोजों में। अब जो भी करो आपका उसको फायदा हो, आपका खुदा यही चाहता है। आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे कि क्या हम उसी तरह रोजा रखते हैं जिस तरह खुदा का कलाम कहता है, या हमने रोजे का एक अपना अलग सा तरीका बनाया है। आपको बताया जब आप रोजा रखते हो तो आप भरते हो खुदा में, बहुत से बंधन, बहुत से जुए टूटते हैं। ये खुदा का कलाम बताता है। अगर आपके रोजे के बाद भी वही जुए, वही बंधन उसी तरह बने हैं आपकी लाइफ में, तो समझ लो आपने अभी तक बाइबल उस तरह का रोजा नहीं रखा कि आपकी आवाज आल में बाला पर सुनी जाए, या जस्ट सिर्फ रोजा रोटी छोड़ने ही है। आपने सुबह का खाना नहीं खाया, दोपहर का खाना नहीं खाया, क्या जस्ट इसी तरह का रोजा है? क्या खुदा का कलाम सिर्फ रोटी छोड़ने को कहता है? आज हम खुदा उनके कलाम मुकद्दस में से देखेंगे। आज मैंने रोजा खोला तो रोजे के बाद वो बीफ बना हुआ था, बड़ा गोश्त बना हुआ था, तो खाने के बाद हमने रोजा खोला, खाया। हमारे बुजुर्ग उन्होंने भी खाया, तो बुजुर्गों ने खाने के बाद उनके कपड़ों पे थोड़ा सा लगा हुआ था, तो मैंने देखा, मुझे कह रहे क्या गोश्त खाना चाहिए? आपको पता नहीं रोजों में नहीं खाना चाहिए। वो खाने के बाद मुझे कह रहे थे। आपको पता होना चाहिए। अब उनकी एज तकरीबन कोई 100 के करीब होगी। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा बाइबल में कहां पे लिखा है? वो खामोश हो गए। जब मैं आने लगा मीटिंग में, तब उन्होंने कहा पुत्र मैं तो दसना कितने लिखे है। जदों मुकद्दसा मरियम नु जंगल च ले गए सन ते यसु मसीह ने अड्डियां मारियां तो पानी निकलिया, उदों ना क्या गोश्त नहीं खाना। अब सुनो, आपको क्यों बता, अब वो 100 के करीब जा रहे हैं और अभी तक उनको ये नहीं पता कि रोजा किस तरह है। सुनो, मैं क्यों आज आपको बता रहा हूं, आपकी लाइफ में ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके दिन बड़े कीमती हैं जो आपको दिए गए, वो वक्त बड़ा कीमती है जो आपको दिया गया। कलीसिया, आपको नॉलेज होना चाहिए कि मुझे रोजे में किस तरह रहने। क्या आपकी जिंदगी भी ऐसा ना हो कि आपकी जिंदगी भी इसी तरह गुजरती जाए। अक्सरियत में जो ज्यादातर मसीही लोग हैं वो समझते हैं रोजे का मकसद रोटी छोड़ देना है। आप रोटी नहीं खाओ तो आपका रोजा है। मेरे वालिद साहब को ये सिर्फ रोजा नहीं होता। मेरे वालिद साहब को जब हम छोटे थे, ज्यादातर उनकी आदत ये थी कि जो घर छोटी जी गल होनी उन्होंने रोटी छड़ देनी। इसका मतलब ये नहीं होता था कि वो उनका रोजा था। हाली भी कई इंज करते हैं, लड़ पैना तो की करनी है। तो क्या वो रोजा है? अगर आप जस्ट रोटी छोड़ते हो और बाकी काम वही करते हो जिस तरह एक आम बंदा करते हैं, आप में और उसमें जो लड़के रोटी छोड़ता है कोई भी फर्क नहीं है। अगर आप समझते उसका रोजा नहीं है तो आपका भी रोजा नहीं है। आमीन। रोजे में करना क्या है? अगर आपको वो नहीं पता, या अगर आप रोजा रखने के बाद वो नहीं करते जो खुदा का कलाम बताता है, तो कलीसिया सुनो, आप उस रोजे का कोई फायदा नहीं है। अगर आपने रोजा रखना है तो खुदा के कलाम के मुताबिक रखो, जिस तरह खुदा का कलाम कहते हैं। और मैं हैरान था, कि एक बंदा 100 साल के करीब है और अभी तक उनको ये नहीं सिखाया गया कि रोजा क्या है। समझ आ रही है? आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको नॉलेज ही नहीं, पता ही नहीं काम करने का। जिन्होंने कब निकाले मेरे साथ पहला सलाती निकाले,
जिन्होंने काम का पता नहीं ना होंगे करन लग पैंदे ने, वो करते जरूर ने पर जो करते ने सीधा नहीं होंगे, है ना बच्चों? की हुंदा है पुट्ठा, है ना? 21 बाप निकाले मेरे साथ। जी अब पढ़ेंगे इसे। 20 आयत से पढ़ेंगे और आगे पढ़ते जाएंगे। आप अपने सुनने, उसके बाद हम इस पे बात करेंगे। गौर से सब निकालें, सब अपने बाइबल खोलें, सब इस हवाले को निकालें। जी पहला सलातीन उसका 21 बाब उसकी 20 आयत से पढ़ेंगे। और अखीयब ने एलिया से कहा, ए मेरे दुश्मन, क्या मैं तुझे मिल गया? उसने जवाब दिया कि तू मुझे मिल गया, इसलिए कि तूने खुदावंद के हुजूर बदी करने के लिए अपने आप को बेच डाला है। देख, मैं तुझ पर बला नाजिल करूंगा और तेरी पूरी सफाई कर दूंगा, और अखीयब की नस्ल के हर एक लड़के को, यानी हर एक को जो इस्राएल में बंद है और उसे जो आजाद छूटा हुआ है, काट डालूंगा। और तेरे घर को नबात के बेटे युरबाम के घर और इखिया के बेटे बीशा के घर की मानंद बना दूंगा, उस गुस्सा दिलाने के सबब से जिससे तूने मेरे गजब को भड़काया और इस्राएल से गुनाह कराया। और खुदावन ने एजबल के हक में यह भी फरमाया कि यजराइल की फसील के पास कुत्ते एजबेल को खाएंगे। अखीयब का जो कोई शहर में मरेगा उसे कुत्ते खाएंगे, और जो मैदान में मरेगा उसे हवा के परिंदे चट कर जाएंगे, क्योंकि अखीयब की मानद कोई नहीं हुआ था जिसने खुदावंद के हुजूर बदी करने। अब सुनो, एक मैन ऑफ गॉड इसके पास गया, नबी इसके पास गया और जाकर बता रहा है कि खुदा का ये मैसेज है तेरे लिए। जितने इजराइल में बादशाह हुए लिखे, इसने सबसे ज्यादा बदी की, सबसे ज्यादा बदकारी इसने की, क्योंकि जो इसकी वाइफ थी वो जिंदा खुदा को मानने वाली नहीं थी, वो गैर मबूदों को मानने वाली थी। सबसे ज्यादा बाइबल बता रही है कि इसने बदी की, और एक मैन ऑफ गॉड, एक नबी जाकर उसे खुदा का पैगाम दे रहे हैं कि तेरे घराने के साथ, तेरी नस्ल के साथ क्या होगा, तेरी वाइफ के साथ क्या होगा। जी, क्योंकि अखीयब की मानद कोई नहीं हुआ था जिसने खुदावंद के हुजूर उभारा करती थी, और उसने नहायत नफरत अंगेज काम यह किया कि अमूरियों की तरह, जिनको खुदावन ने बनी इस्राएल के आगे से निकाल दिया था, बुतों की पैरवी की। जब अखीयब, अब सुनो, उसकी बीवी जो थी वो खुदा के खिलाफ, खुदा के कामों के खिलाफ उसको उबारा करती थी, टीचिंग दिया करती थी उसे कि ये सही नहीं है, ये किया करो, इस तरह किया करो। बैक में उसकी वाइफ की टीचिंग होती थी, उसको खुदा से दूर करने के लिए उसकी वाइफ की टीचिंग होती थी। लिखा है वो उसे उबारा करती थी। जी, जब अखीयब ने ये बातें सुनी तो अपने कपड़े फाड़े और अपने तन पर टाट डाला और रोजा रखा, और टाट ही में लिपटने और दबे पांव चलने लगा। तब खुदावंद का ये कलाम एलिया तशबी पर नाजिल हुआ कि तू देखता है कि अखीयब मेरे हुजूर कैसा खाकसार बन गया है, बस चूंकि वो मेरे हुजूर खाकसार बन गया है, इसलिए मैं उसके अय्याम में ये बला नाजल नहीं करूंगा। आमीन, सब बोलो आमीन। अब सुनो, खुदा इतने गुस्से में है, मैं अकीब से ये करूंगा, मैं इसे ये करूंगा, ये करूंगा। अब वो एक इजराइली था, उसको पता था कि मैंने अपने खुदा को किस तरह मनवाना है और मेरा खुदा कब मुझे किस तरह माफ करेगा। वो उसकी वाइफ
खुदा को नहीं जानती थी, खुदा को नहीं मानती थी, गो उसे उभारती थी। जब उसे ये मैसेज मिला, उसे पता था कि अब मेरा क्या होगा, क्योंकि खुदा ने ये ठान लिया है, खुदा ये करने वाला है। तो बाइबल लिखा है उसने रोजा रखा, अपने कपड़ों को फाड़ा, टाट ओढ़ लिया, और सबसे बड़ी बात लिखा है वो खाकसर बन गया और दबे पांव खुदा उनके हुजूर में चलने लगा। दबे पांव आप समझते हो, डर डर के, जिन्हें कहते फूंक फूंक के पैर रख रहा, मैं कितने गलत दबे पाऊं, मीन कि अब मैं कोई ऐसा काम ना करूं जिससे खुदा को मुझ पे गुस्सा आए, और खाकसर बन गया वो खुदा उनके हुजूर रोजे में। अगर वो रोजे में दबे पांव ना चलता, खाकसर न बनता, अपने सर को खुदा उनके हुजूर ना झुकाता, खाकसर बन जाना, अपने आप को कमजोर समझना खुदा के सामने, अपने आप को खुदा के हाथ में दे देना और डरते हुए चलना, कोई भी काम करना डरते हुए, वो दबे पांव चलने लगा। तब खुदा का कलाम मेरे लिए पर नाज़िल हुआ कि तूने देखा मेरे बंदा, के उसने कहा तूने देखा अब वो किस तरह मेरे हुजूर में खाकसर बना और दबे पांव। उसने कहा अब मैं इस बला को नाज़िल नहीं करूंगा। वो मुसीबत जो उस पर आने वाली थी वो किस तरह गई, रोजे के साथ। और रोजा उसने किस तरह रखा, रोजा रख के वो खाकसर बन गया। आप में से कितने आप में से जब वो रोजा रखते खाकसर बन गए और खुदा के हुजूर डर डर कर चले, पांव इस तरह दबे पांव मिलके डर के चले कि मुझसे कोई ऐसी बुराई ना हो जिससे मेरा खुदा मुझसे नाराज हो। अगर आपने रोजे में अगर आप खाकसर नहीं बने, आप आजिज और हलीम नहीं बने, आपने रोजा रखा है, तो आपके गोश्त छोड़ने से कुछ नहीं होगा। कलीसिया समझ आ रही मेरी बात की? खाकसार होना, आजिज हो जाना, डर के चलना खुदा उनके हुजूर में, खुदा आपके रोजे का जवाब देगा कि आज आप इस तरह करें। रोजा रखने के बाद भी हम खुद को सबसे बड़ा समझते, वही अक्कड़, वही बातें, उसी तरह वही नाराजगियां, वही गिले, रोजे के बाद उसी तरह वही सारी चीजें हमारे अंदर चलती हैं। और सब कुछ करने के बाद वही काम उसने क्या किया, जो काम करता तो उनको छोड़ दिया, अपने कपड़े फाड़ दिए, टाट ओढ़ लिया और लेट गया खुदा उनके सामने। और खुदा ने दोबारा जिस कादम से, जिस मैन ऑफ गॉड से, जिस नबी से पहले कलाम किया, बाद में फिर उससे कहा अब मैं ये बला इसके अयाम में नाज़िल। आपने कभी रोजा रखने के बाद अपना एटीट्यूड चेंज किया? क्या आपकी बातें चेंज हुई रोजा रखने के बाद? पैरो रोजा रखन तो बाद गल्ला चेंज होंदियां, वही बातें हैं, और जवाब चाहते हैं कि खुदा जवाब दे। ये 40 रोजे लोग, मैं जी पूरे 40 रोजे रखे, तो जिंज दी भैन 40 तो पहले सी, 40 तो बाद भी भैन उंज दी। अगर आप रोजा रखो तो बिलीव करो, रोजा आपको चेंज करता है, आपको बदलता है। ऐनी कभी होया कि क्रीम तुसी लाओ तो रंग गवांडियां दे चिट्टे हो जाए। वो आपको, आप लगा रहे हो, वो आपको ही वाइट करेगी या दूजे नु करेगी? मैं कहने दूजे नु करेगी। मेरी वाइफ लांदी है, मैनू कभी ऐसा फर्क नहीं पिया, मैनू उदों ही पहना जो मैं लानी है। अब आप रोजा रख रहे हो और आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं, कोई फर्क नहीं, कोई जुआ नहीं टूट रहा, कोई बंधन नहीं टूट रहा, आपकी लाइफ में कुछ अलग नहीं हो रहा। रोजा रखने के बाद सेम उसी तरह जिस तरह रोजे से पहले थे, और सेम रोजे के बाद आप उसी तरह, कोई फर्क नहीं, तो आपके रोजा रखने में फर्क है। कलीसिया आपने उस तरह रोजा नहीं रखा जिस तरह रोजा रखना चाहिए, या जिस तरह खुदा चाहता है कि आप रोजा रखो। उसने क्या किया, वो खाकसर बन गया। आप में से कितने हैं जो रोजा रखने के बाद उनकी बातें चेंज हो जाती हैं, वो खाकसर बन जाते हैं, गल्ले ही चेंज। रोजा रखा, गुस्सा खत्म। रोजा रखा, अपने आप को बिल्कुल छोटा जा बना के खुदा के सामने पेश किया। कितने हैं ऐसे? मैंने कहा में से कितने? हाँ जी, 40 रोजे आ गए ने, रोजा रखना है, शाम को खोलना है, ए बारी पूरे 40 रोजे रखने। अच्छी बात है,
40 दिन माना 80 रखो, अच्छी बात है ये। खुदा नहीं कहता कि सिर्फ साल में 40 रोजे रखो, खुदा नहीं चाहता, अच्छी बात है आप रोजा रखो, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छी बात होगी अगर आप खुदा के कलाम के मुताबिक। कुछ लोग बताने के लिए 40 रखते हैं, साल में एक बार 40 रख लिए और पूरा साल बताते रहे नहीं वरी मैं पूरे 40 रोजे ना ही मैं 40 दिनों च एक बारी गोश नहीं, मैं गोश भी छड़ दिता है। बुरियां करतूता नहीं छड़निया, सिर्फ की करने बुरे काम नहीं छड़ने, आकड़ नहीं छड़नी है ना, गुस्सा नहीं छड़ना, भैड़े काम नहीं छड़ने, सिर्फ की छड़ने। कहां पे लिखा है बाइबल में? आपने कभी बाइबल में पढ़ा? मैंने कहा पढ़ा कभी बाइबल में? कहां पे मना किया गया आप लोगों को? जब भी कोई भी आपसे बात करे तो आप बाइबल में से देखो, जो बातें मैं आपसे कह रहा हूं वो बाइबल का 10 में लिखी है, और जो आप कहते हो आप मुझे वो बाइबल में से दिखाओ। आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके खुदा ने ये बात नहीं कही, जो आपके खुदा ने कही है वो बाइबल में लिखी है, उसने अपना कलाम आपको दिया है। अब उसने क्या कहा, तू क्या कर, ये नहीं ऐ नहीं ने क्या वे हक किया, उन्होंने गोश्त भी छाड़ दी थी, क्या लिखा है? उसने कहा क्या किया उसने कि वो खुदा उनके हुजूर में खाकसार बन गया, और वो दबे पांव चले, अपने तन पे क्या किया उसने, टाट डाला और रोजा रखा और टाट ही में लेटा रहा और दबे पांव चलने लगा। तब खुदा का ये कलाम नाज़िल हुआ। फिर खुदा ने क्या, मैंने कहा देख कैसे, ऐसे नहीं, जब आप रोजा रखते हो तो आप खुदा की तवज्जो, खुदा आपकी तरफ देखता है जब आप रोजा रखते हो। लेकिन अगर आपका रोजा खुदा के कलाम के मुताबिक हो, और मैंने लोगों को देखा है रोजे में वही बातें वही काम, कुछ चेंज नहीं होगा आपकी लाइफ में, कुछ फायदा नहीं होगा उस रोजे का आपको, जिस आपने खाना छोड़ा है। और बाइबल नहीं बताती कि आप सिर्फ खाना छोड़ो, बाइबल बताती है रोजे में आप हर उस काम को छोड़ो जिससे आपका खुदा नफरत करता है। आमीन। जिस काम से आपका खुदा नफरत करता है, और रोजा जब आप रखो तो जहन में रखो कि आपके कामों से, आपकी बातों से आपका खुदा खुश हो। अगर आपने रोजा रखकर वो काम नहीं किए जिससे आपका खुदा खुश होता है, तो आपका रोजा आपको जरा भी फायदा नहीं देगा कलीसिया। अब खुदा ने अपना इरादा चेंज कर लिया उसके रोजे के बाद, क्योंकि उसने रोजा उस तरह रखा, वो चीजें रोजे में अपनी लाइफ में लेकर आया जो चीजें खुदा हर इंसान में देखना चाहता है। और जब खुदा ने उसके रोजे में उसमें वो चीजें देखी तो खुदा ने अपना प्लान चेंज कर दिया। खुदा ने कहा अब ये बलाए मैं इसके अयाम में, यानी कि इसके दौर, इसके दिनों में नाज़िल, इसके मरने के बाद होगी, तो इसका मतलब खुदा ने उसे माफ कर दिया। आमीन। खुदा ने उसे माफ किया, तो खुदा ने कहा ना कि अब तेरे यहाँ में ये नहीं होगी। और क्यों माफ किया? क्योंकि उसने खुदा उनके हुजूर रोजा रखा, और उस तरह रोजा रखा जिस तरह खुदा रोजे में हमें देखना चाहता है। आमीन। मेरे साथ एक और वाला निकाले, ईसाया का सिफा निकाले मेरे साथ। ज़हन में रखिएगा कि रोजे में बड़ी ताकत है। ईसाया 56 बाब निकाले मेरे साथ। चार ऐसे सब निकाल लें, बल्कि 3 से पढ़ेंगे, सब निकाल लें। सबने निकाल लिया जी। वो कहते हैं हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में अब सुनो, जो रोजा रखने के बाद, जो रोजा रखते हैं रोजा रखने के बाद
जो वो चाहते हैं, जो वो मकसद खुदा के सामने रखते हैं, जब रोजे के बाद वो मकसद पूरा नहीं होता तो वो अपने दिल में सोचते हैं हमने तो इस बीमारी के लिए, हमने तो इस परेशानी के लिए, हमने इस मुश्किलात के लिए इतने रोजे रखे, फिर खुदा ने हमारी दुआओं का, हमारे रोजों का जवाब क्यों नहीं दिया, खुदा ने क्यों मेरी तरफ नजर नहीं की। तो कलीसिया, प्रॉब्लम खुदा में नहीं है, प्रॉब्लम आप में है। खुदा क्या कहते हैं जी, देखो तुम अपने रोजा के दिन में अपनी खुशी के तालब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। देखो तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज आल में बाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोजा है जो अब खुदा चाहते हैं कि तुम इस तरह का रोजा रखो कि तुम्हारी आवाज जो है आलम बाला पर सुनी जाए, यानी कि रोजे में आप जो दुआ करो तो आपकी आवाज खुदा तक जाए, ये आपका खुदा चाहता है कलीसिया। वो कहता है लेकिन तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के। अब रोजा रखने के बाद भी गंदे मजाक तुझे ना चलन दे ने, रोजा रखने तो बाद भी पैकेज चलन दिया है, रोजा रखने तो बाद भी फेसबुक ते सॉन्ग, यूट्यूब ते मूवीज चलन रही ने, रोजा रखने तो बाद भी का टीवी चल रहे हैं, ड्रामे चल रहे, रखा कि ये तो वो रोजा आपको क्या फायदा देगा, क्या फायदा देगा वो रोजा। उसने कहा तुम रोजे के दिन में अपनी खुशी के तालब रहते हो, मीन के रोजा रखने के बाद भी तुम अपने आप को खुश करते हो, ना कि अपने खुदा को। आप में से कितने जब वो रोजा रखे तो इस बात को ज़हन में रखे कि मैंने रोजा रखा है और रोजा आज के दिन में मैंने अपने खुदा को खुश करने, मैंने कोई ऐसे काम नहीं करना जो मेरे खुदा को बुरा लगता हो। उसने कहा तुम अभी एक तरह का खुदा गिला करे कि तुम रोजे के दिन में अपनी खुशी के तालब रहते हो, तो इसका मतलब खुदा कहता है कि रोजे में तुम अपनी खुशी के तालब नहीं, अपनी खुशी का ख्याल ना करो, बल्कि देखो कि मैंने अपने खुदा को क्या करना है। आमीन जी, आगे बढ़े। क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झाओ की तरह झुकाए। अब सुनो, दुख सिर्फ भुखिया रहना नहीं मिलता, ज़हन में रखिएगा। एक इस तरीके से भी दुख मिलता है कि जो चीज आपको बड़ी पसंद है, आपका खुदा के आप उसको छोड़ दो, आप उससे अलग हो जाओ, या आप एक ख्वाहिश करते हो, आपको वो काम बड़ा पसंद है, आपको वो चीज बड़ी पसंद है और आपका खुदा कहे छोड़ दो, ये काम ना करो। उस तरह भी हम अपनी लाइफ में एक बहुत से लोग दुख फील करते हैं। समझ आ रही मेरी बात की? अपने खुदा को खुश करना, उसने कहा कैसा कि इंसान अपनी जान को दुख दे और अपने सर को जाओ की तरह क्या करे, सर को झुकाना। वही बात, आजिज़ हो जाना, खाकसार हो जाना, अपनी अकड़ को, अपने घमंड को अपने खुदा के सामने खत्म कर देना रोजे में। समझ आ रही है? रोजा रखे है फिर भी वड्डियां वड्डियां छड़ने हैं, वड्डियां वड्डियां ओही एटीट्यूड, ओही गल्ला वड्डियां वड्डियां गप्पा छड़ने हैं, चंगियां झूठ छड़ने हैं। तो रखा की है, रोजा रखे उन जी झूठ चलने ने, उन जी सब कुछ चलने है, सिर्फ रोटी छड़ी, बाकी सारे काम उस तरह। आपको जरा भी फायदा नहीं होगा। आपके खुदा की ये चाहत है कि जब आप रोजा रखो तो आपकी आवाज आपके खुदा तक जाए, आप अपने खुदा से बात करो और जो बात आप करो वो आपका खुदा सुने और आपका खुदा उसका जवाब दे। आपका खुदा चाहते हैं, उसके लिए आपको अपने घमंड और अपनी अक्कड़ को खत्म करना होगा। कलीसिया रोजे में उसी कहा अपने सर को क्या करे, वो झुका दे, इस तरह आजिज़ बन जाए, खाकसार बन जाए। आपने रोजा रखे, अपने अंदर से घमंड को खत्म करे और अक्कड़ को खत्म कर दे अपनी लाइफ में से। रोजे में, रोजे तो बाद भी साड़ी लाइफ चो ही अक्कड़
जिथे अड़े अपनी गल्लां दे उंजी उत्थे अड़े उंजी अकड़े ਉਹ ਮੈਨੂੰ बुलाएगा तो मैं वो बुलाएगा तो मैं ये अकड़ है, ये घमंड है। और रोजा रखने के बाद भी अगर आपकी लाइफ में इसी तरह है तो आपको वो रोजा जरा भी फायदा नहीं देगा। कलीसिया आप क्या समझते हो? इस तरह हम रोजा रखते हैं, आपका खुदा इस तरह पसंद करता है? नो, रोजे में आपने बोलना भी सोच कर है। आपकी जुबान से कोई गलत, कोई गंदी बात, कोई ऐसी बात ना निकले जो आपका खुदा पसंद नहीं करता। वो बातें आपके मुंह से नहीं निकलनी चाहिए जिन बातों को आपका खुदा पसंद नहीं करता। आप इस तरह का रोजा रख के देखो, फिर देखिएगा आपका खुदा किस तरह आपको जवाब देता है। आमीन। जी आगे बढ़े। और अपने नीचे टाट और राख बछाए। क्या तू इसको रोजा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल हो? क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े? अब खुदा कहता है कि मैं चाहता हूं जब तुम रोजा रखो तो जुल्म की जंजीरें क्या हो? टूट जाए, टूट जाए हर एक वो जंजीर जो शैतान ने जिससे बांधा हुआ है। शैतान जो जुल्म कर रहा है बांध कर, लेकिन वो टूट जाए हर एक जंजीर। मैं ये चाहता हूं, खुदा कहते हैं जब तुम रोजा रखो तो जुल्म की जंजीरें क्या हो? टूटे। जी। और जुए के बंधन खोले और मजलूमों को आजाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए? आपने कभी रोजे में किसी के लिए कुछ किया? अपनी रोटी भूखों को देना मीन के रोजे में किसी के लिए कुछ करना। आप में से कितने आप में से ऐसे आप 2 टाइम की रोटी छड़ दियो ना जो तो रोजा रख दियो? बोलो छड़ दियो ना? तो कभी वो 2 टाइम नहीं किसी दी थी कि भाई मेरा रोजा है, ओके अज मैं किसी लिए कुछ करांगा। समझ लगे नहीं कितना कदी है? नो, असि 2 टाइम के पैसे जमा कर रहे थे, शाम को सही जरा टका गए ने, हम स्वाद आएगा। आपने कभी किया किसी के लिए कुछ रोजे में? कि आज मेरा रोजा है, मैंने किसी के लिए कुछ कहना लिखा है। जब तू रोजा रखे तो अपनी रोटी किसको खिला? अपनी रोटी किनू खुआ? जब छोटे होते थे पता नहीं था तो बहुत सी इस तरह की बातें हम भी किया करते थे और दूसरों में भी देखते थे। रोजा चंगी चीज बन गई, खाने नहीं, मेरा नहीं हिस्सा किसी ने खाना, हाथ नहीं लाना, रख दो फ्रिज में। जो रोजा खोलांगा उदो मैं ते जे के ली लैनी रोजे च लड़न लग पैना। तेन मैं दसांगा, तेन नहीं पता मैं रोजे ली रखी। ये किस तरह का रोजा है? क्या कर कि तू अपनी रोटी जो तूने खानी है, जो रोजे में तूने छोड़ दी, वो क्या कर किसको दे? भूखों को दे। और रोटी किनू दे? और रोटी भुखिया नू दे जेड़ी तू छड़ी अपनी रोटी। यही लिखा है ना? क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए? मीन के अपनी रोटी जेड़ी तू छड़ी, जेड़ी तू खानी सी, ओन किन्ना नु दे? भुखिया नु। मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी ने कभी ऐसा रोजा रखा हो। समझ आ रही है? आप क्या समझते हो? आप क्या समझते हो? रोजे को किस तरह आप लेते हो? इस तरह बिल्कुल नहीं है जिस तरह आप रोजा रखते हो। आपने कभी खिलाया, किसी भूखे को दिया, किसी के लिए कुछ किया रोजे में कि भाई खुदा कहता है तू रोजे में कुछ कर, अपनी रोटी भूखों को खिलाया, कभी किसी को दिया? नो। तो किस तरह आपके रोजे में आपकी आवाज खुदा तक पहुंचेगी? जी आगे। और मस्कीनों को जो आवारा है अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिन्स से रूपोशी न करे, तब तेरी रोशनी सुबह की मानिंद फूट निकलेगी। सुनो, ये
जब आप ऐसा करोगे तो उसने क्या कहा, तब तेरी रोशनी सुबह की मानंद फूट निकलेगी जी, और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी, और तेरी नजर आएगा चेंजिंग। सिर्फ आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में नहीं, आपकी बॉडी में भी चेंज आएगा कलीसिया। ये बाइबल बता रही है, जब आप रोजा रखोगे कि उन्हें क्या, तेरी सेहत की होगी, तरक्की जल्द जाहिर होगी। जाहिर मीन के किसी चीज का नजर आना, किसी चीज का नजर आना, वो नजर आएगा। आपकी बॉडी में से भी रोजा नजर आएगा, आपका चेहरा अलग नजर आएगा, एक अलग खूबसूरती उसमें नजर आएगी फास्टिंग के बाद भी कलीसिया। ये बाइबल बता दिया, ये अजर है रोजा रखने के बाद, ये उसका रिजल्ट है रोजे के बाद। उसे कहा तेरी रोशनी सुबह की मानंद क्या होगी, फूट निकलेगी, और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी जी। तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी, और खुदावंद का जलाल तेरा चंडावल होगा। तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा। सुनो, उसने कहा तू पुकारेगा और वो क्या करेगा, तू गल करेगा, वो को बोलेगा, वो को जवाब देगा। तुसी सुनोगे ਉਹਦੀ आवाज ਨੂੰ, तुसी समझोगे ਉਹਦੀ आवाज ਨੂੰ, तुसी दसोगे दूजिਆਂ ਨੂੰ कि खुदा ने मेरे नाल गल, खुदा ने मेरे नाल गल की थी। अब रोजा रखोगे, खुदा आपसे बात करेगा, आपकी रोया स्टार्ट हो जाएगी, आप ख्वाब देखोगे, आप दिल में फील करोगे कि मुझसे कोई बात कह रहा है, स्पिरिट में फील करोगे, आप सुनोगे उसकी आवाज को, वो चलते फिरते आपसे बात करेगा। बोलेगा तब तू पुकारेगा, वो जवाब देगा, वो बोलेगा, वो खामोश नहीं रहेगा कलीसिया। लेकिन जब आप खुदा के कलाम के मुताबिक रोजा रखोगे, जब आप रोजा रखो तो आपके मुंह से एक भी बात वो ना निकले जिससे आपका खुदा मना करता है। किन्ने रोजा रखते, आज चुको जरा, 40 रोजे किन्ने रखे ने, आज चुको जरा, आज तो चुको जरा, बहुत सही मत, बड़े ठीक हो गए, मैं कहने हाथ बहाओ। और आप में से कितने हैं जो मेरे के गोश्त छड्डन वाली गल ते बिलीव करते हैं, गोश्त नहीं खाना चाहिए रोजे च, आज चुक्या जरा, चुको तो सही। सुनो, इस तरह बाइबल बताती है रोजा रखो। जो चीजें हमें छोड़नी चाहिए वो कभी नहीं छोड़ते हम, कभी खाकसार नहीं बने, अपने घमंड को कभी खत्म नहीं किया, घमंड को कभी नहीं छोड़ा, अकड़ को कभी नहीं छोड़ा, झूठ को कभी नहीं छोड़ा, फजूल बातों को कभी नहीं छोड़ा। बस किनू छड़ने हैं, गोश्त नहीं खाना। भाई कहां पे मना किया आपके खुदा ने, कहां पे मना किया? क्या कोई अब में से कोई एक हवाला दे सकता है? जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको हवाले दे सकता हूं बाइबल के में से, और आप पढ़ भी रहे हैं मेरे साथ। लेकिन आप में से कोई ऐसे हवाला जात दे सकता है जो आप सालों से सुनते आ रहे हैं? क्या आपने कभी बाइबल में से वो चीजें देखी? नो। शायद आप इन चीजों को जरूरी नहीं समझते, या आप इनको सीखना पसंद नहीं करते, या फिर दूसरों को दिखाने के लिए ये चीजें करते हैं, इसीलिए हम इनको सीरियस नहीं लेते। इस काम को हम सीरियस लेते हैं, उसको हम समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं और उसको जानते हैं। आमीन। और उसे जानने की कोशिश करते हैं, उसके मुतालिक बातचीत करते हैं, सीखते हैं उसके मुतालिक। अब से कितने कि जब वो रोजा रखने का प्लान करें तो अपने खादम के पास जाए और उससे पूछे कि मैंने रोजे में किस तरह रहने, मैंने किस तरह रोजा रखने, मुझे रोजे में क्या करना चाहिए। आप में से कितने तो कभी पास्टर के पास गया हो, अपने खादम के पास गया हो कि मुझे रोजे में रहना सिखाओ? कितने आप में से? कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि हम सीरियस नहीं लेते। हमें पता है दूसरों को बताने के लिए रखना है, दूसरों को पता होना चाहिए कि हमने रोजा रखा है, जवाब लेने के लिए नहीं, इसलिए नहीं कि हमारी आवाज आल में 12 तक जाए। हम सिर्फ
दूसरों को बताने के लिए, दिखाने के लिए हम रोजा रखते हैं, इसलिए हमारी लाइफ चेंज नहीं होती। आप बिलीव करो, आप इस तरह रोजा रखो, पहले रोजे में आपकी लाइफ चेंज होगी और आपकी बॉडी भी चेंज होगी। मैंने आपको दिखाई है अपनी पुरानी पिक्स, आप लोगों ने देखी है, तब मेरा शुरू था खिदमत में। आपने देखी है ना वो पुरानी फोटो मेरी, किन्ने लोगों में की वेखी ना पुरानी फोटो। लाइफ चेंज, बॉडी चेंज। हैरान होंगे आप। मैंने अपनी एक स्पिरिचुअल बेटी को भेजी, मैंने कहा ये देखो, तो मैंने कहनी थोड़े नाल कौन है, ए नाल कौन है। उमर दी को मजाक कर पैंती नाल कौन है, मेरा तो त्राह निकल गया नाल दा देख के। मैंने कहा बेटा ये मैं ही हूं, ये आप है। मैंने कहा मैं ही हूं। उसने कहा तेरी जो सेहत है वो जल्द क्या होगी, जाहिर होगी, नजर आएगी, तेरी बॉडी में भी चेंज नजर आएगा। लेकिन आज रोजे के बाद कुछ चेंज नजर नहीं आता, ना हमारी बॉडी में, ना हमारी जिंदगी में, ना हमारी बातों में, ना हमारी सोच में कोई चेंज नजर नहीं आता। और हम बड़े फख्र के साथ बताते हैं इतनी देर से मेरी फास्टिंग है, मैं ये कहता हूं, मैं ये कहती हूं, मैं वो कहती हूं। 40 रोजे रखे, मैंने पूरी बाइबल कंप्लीट कर ली रोजों में। मैंने रोजे में इतनी देर दुआ की। चेंजिंग, अगर आपकी लाइफ चेंज है, अगर आपने कलाम के मुताबिक रोजा रखा है, तो आपको बताने की जरूरत नहीं, वो जाहिर होगा। लिखा है क्या होगा, वो जाहिर होगा, लोगों को नजर आएगा, आपकी लाइफ में चेंज नजर आएगा। और दूसरों को बताना नहीं पड़ेगा आपको, जो आपको देखेगा वो आपके मुतालिक दूसरों को बताएगा कि इसकी लाइफ चेंज हो चुकी है, इसकी जिंदगी बदल चुकी है, इसकी सोच बदल चुकी है, इसकी बातें बदल चुकी है। कलीसिया वो दूसरों को बताएंगे, आपको बताना नहीं पड़ेगा। जी आगे। तब तू पुकारेगा और खुदावन जवाब देगा, तू चिल्लाएगा और वो फरमाएगा मैं यहां हूं। अगर तू उस जुए को और उंगलियों से इशारा करने को और हर्जा गोई को अपने दरमियान से दूर करेगा, और अगर तू अपने दिल को भूखे की तरफ माइल करे और आरज़दा दिल को आसूदा करे, तो तेरा नूर तारीकी में चमकेगा। मैं समझ आ रही है कुछ? ये इतनी ब्लेसिंग है एक रोजा रखने के बाद। या तो सिर्फ उंगली से इशारा करेगा, बोलना भी नहीं पड़ेगा, जस्ट इशारा करेगा, तो जिस बात के लिए तू इशारा करेगा तेरा वो काम हो जाएगा। तू चलाएगा, वो तुझे बताएगा कि मैं यहां हूं। तुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा, रोना नहीं पड़ेगा, ओ खुदा मेरी जिंदगी में आ। तू चलाएगा और वो तुझे बताएगा मैं यहां हूं, यहां पे आ। आपका खुदा आपसे बात करेगा। जब आप रोजे को खुदा के कलाम के मुताबिक, ऐसा ही ना कानून बनाया, चलो रोजिया च पैसे भी बच जाते ने तो रोजे भी हो जाते हैं। रोजिया मैं तो हैरान किस बंदे ने कानून बना छड़े, बिल्कुल ही अजीब जिहा। कोई है ही नहीं, बाइबल के मुताबिक कोई चीज है ही नहीं। एक भी रेफरेंस इंज दी आयत कलाम चो नहीं मिलती, नवे अहदनामे चो, पुराने अहदनामे चो, कितों भी ऐसा कुछ नहीं बताती। रोजे में अगर बाइबल आपको कुछ छोड़ने का कहती है तो वो कहती है अपना घमंड छोड़, बुरी बातें छोड़, बुराई को छोड़, हर बुरे काम को छोड़ जिससे आपके खुदा ने आपको मना किया। ये चीजें बाइबल के 10 रोजे में मना करती हैं। समझ आ रही है? समझ आ रही? और सॉरी, मैंने मेरे सीखने लिए था, मुझे नहीं पता था कि मैंने आज रोजे पे बोलना है। तो जब मैं भी आने से पहले दुआ कर रहा था तो खुदा ने कहा आज इस पे सिखाने, और जो कुछ वो बाबा जी कर रहे थे वो सारे मेरे लिए एक सीखने वाला था। मैं और मुजम्मल बाबा जी के पास बैठते, मुजम्मल बाबा जी को तंग करने, बाबा जी ने उठ जा मेरे को गाला खा लेगा। और जब मैं रोजे के लिए ये मैसेज खुदा मेरे ज़हन में जाता, मैं एक बात सोच रहा था, बाबा जी ने क्या रोजे च गोश्त नहीं चाहे खाई दा छड़ दी दा, पर कहने मेरे को गाला खाएंगे तो मतलब कहने रोजे च गोश्त छड़ दी दा गाला।
समझ आ रही है? अब वो सारे अक्सर ऐसा होता है कि जब मैंने कोई मैसेज देना होता है कि तो उस तरह की चीजें मैं देखता हूं, प्रैक्टिकल देखता हूं सीखने के लिए। अब वो मेरे सामने एक दो गाली तो उन्होंने दे भी दी, एक दो गाल कट भी दी थी, तो बाद में ना मेरे को गाला खा लेगा और मुझे कह रहे हैं रोजिया पुत्र गोशे नहीं खाई दा गना होंगे। तो बंदा पूछे गालियां निकालना स्वभाव है रोजे में? सुनो, रीजन, वजह क्या है? सीखा नहीं, सिखाया नहीं, बताया नहीं, पता नहीं, बाइबल में कभी देखा नहीं, बस बात सुनी, कभी सुनी बात पे यकीन ना करो। आपका खुदा आपको खाने पीने से मना नहीं करता, दुनिया की चीजें आपके लिए उसने बनाई है, जो खाने वाली है वो आपके लिए, आपका खुदा उससे नहीं रोकता। अगर ये चीजें आपके लिए ठीक ना होती तो वो रोजे वाले दिन, रोजे के बाद क्या खाना है वो लिख देता। आप क्या खा रहे हो ये कोई मैटर नहीं, आप क्या कर रहे हो ये बात मैटर करती है कि आप क्या कर रहे हो रोजे में। समझ आ रही है? और ये कभी हमने नहीं सोचा। उसने कहा तेरा नूर तारीकी में क्या होगा, इनके तारीकी में चमकेगा। जितने लोग आते ने कुछ भी नहीं हो सकता, उत्थे भी जाके जो कोई कहावत बनी, मिट्टी ਨੂੰ हथ लाओ तो भी रहेगा। ऐसा होगा तेरी लाइफ में जब तू रोजा रखेगा और उस तरह रखेगा जिस तरह तेरा खुदा चाहते हैं कि आपकी लाइफ में इस तरह हो रोजे के बाद। लेकिन अगर आप खुदा के कलाम के मुताबिक रोजा नहीं रखते तो आपकी लाइफ में कभी ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। रोजे के बाद आपका खुदा आपके हालात चेंज करता है, आपकी लाइफ चेंज करते हैं, आपकी स्टोरी चेंज करते हैं, आपकी बातों को चेंज करते हैं, आपके दिल को बदल देता है खुदा। जब आप रोजा रखते हो, आप बिलीव करो, मैंने रोजे में देखा है कि कितनी ताकत बंदा रिसीव करता है स्पिरिचुअल तौर पर रोजे में। एक दिलेरी मिलती है। आसर ने जब 3 दिन का रोजा रखा, अपनी कौम के लोगों से कहा, तो वो बादशाह के सामने उसने जाना था। अब रोजे में क्या होता है कि वो चेंज करता है, माइंड चेंज करता है, सोच बदल देता है। उन्हें 3 दिन का रोजा रखा, बादशाह का भी माइंड, समझ आ रही है? साडे रोजे ना साडे माइंड भी चेंज नहीं होंगे। सी इंज का रोजा रखने, साडी सोच भी उंज दी उसी तरह की रहनी है रोजा रखन तो बाद। कभी चेक किया, अपनी गल्लां चेक की रोजे दे विच? बाजियो ऐसे च रखो, जो तुम रोजा रखो कोशिश करो किसी बाजी के कोल ना पो, किसी घर ना जाओ, क्योंकि कोई ना कोई गल छिड़ जानी है। तो जी अगले ने गल सुनानी ना पेट च घूमती रहनी है उन्नी देर तक, जिन्नी देर तक जवाब नहीं देना। इसलिए रोजे से कोशिश करो कोई ना उंजदी सुनो तो ना उंजदी, ताकि आपने जो रोजा रखा है आपको उसका फायदा हो। समझ आ रहे हैं? तब आपको रोजे का फायदा होगा। अगर आपने उस तरह नहीं रखा तो आपको कोई भी फायदा, गोश्त खाओ, झूठ छो, गोश्त ना छो, समझ आ रही? घमंड छो, अक्कड़ छो, आजज हो जाओ, खाकसर बन जाओ। जेडे नहीं बुलाते उन्होंने भी बुलाओ, इंज दे खाकसर बन जाओ। समझ आ रही? अं रोजे च भी है ओदे च आकड़ है इन्नी, मैं क्यों बुलावा? यदा मतलब ओदे च आकड़ है, मैं नहीं बुलाना, मेरे च भी है। ओदे च आकड़ वाला मसला है, मेरे च भी है वे। वो नहीं बुलाता, ओदे च इन्नी आकड़ है तो मैं क्यों बुलावा? यही मकसद है ना कि वो नहीं बुलाता, ओदे च आकड़ है, मैं भी नहीं बुलाना, तो फिर मेरे च भी की है? ते रखा की है? भारी सब खुदा उनकी शुक्रगुजारी है। अज 10 रोजे हो गए ने मेरे, ते नाल दी नूं करना ते रोजे किन्ने हो गए ने? रोजे हो गए ने 10। 10 रोजिया च भी बाजी उंजदी ते भा भी भाई इसे देखो,
जो लोग खुदा के कलाम के मुताबिक रोजा रखते थे, अभी उनका रोजा शुरू होता था तो खुदा उनसे बोलना शुरू कर देता था। समझ आ रही है? खुदा उनसे बात करता था। नैनवा के लोगों ने रोजा रखा, बादशाह भी आम लोगों की तरह हो गया, वो भी आम लोगों में बैठ गया। बादशाह भी आकर उसी तरह उसने जिस तरह आम लोग कपड़े पहनते थे उसी तरह पहन लिया, अपने आप को खाकसार बना लिया और खुदा के हुजूर में झुक गए, अपनी गलतियों का इकरार करना शुरू कर दिया, मांगा कुछ नहीं और खुदा ने अपना इरादा बदल लिया। रोजे में इतनी ताकत है, जो तुसी रोजा रखोगे खुदा के कलाम के मुताबिक, कोई कुछ भी कवे ताड़े मतलब खुदा ताड़े नाल होएगा। आमीन। कोई जादूगर कोई भी कुछ भी ताड़ी लाइफ नहीं हो सकता अगर तुसी खुदा दे नबी कह दे इन्होंने की कारण मार दे, की कह दे खुदा कहना क्यों मारा? रीजन उनका रोजा, उन्होंने अपने आप को खाकसार बनाकर रोजा रखा। उन्होंने कहा मेरी बिस्ती बड़ी है जब मरना। मैंने कहा क्यों मारू, किस वजह से मारू? क्या तूने देखा नहीं किस तरह वो मेरे हुजूर में झुके, किस तरह उन्होंने रोजा रखा, किस तरह उन्होंने अपने गुनाहों का इकरार किया। अब में से कितने रोजा जब रखें तो उसकी गलतियां उसके सामने चले और खुदा उनसे इकरार करे कि खुदा इन गलतियों को मेरी जिंदगी से क्या कर, इन गुनाहों को मेरी जिंदगी से दूर कर। कितने ऐसे रोजा रखन तो बाद भी दूजियां दी गलतियां ही अपनियां उथे दियां, ये पता नहीं केड़ा रोजा है ते ए पता नहीं केड़ा खुदा है कि मेरे अंदर वाला गंद मैनू नहीं वहां दिया, है ना? जानते तुसी इस खुदा नूं? मेरे अंदर वाला गंद नहीं मैनू वहां दिया, दूजियां ने ही वहां दिया है। फला ये है, फला ये है। आपका खुदा पता है जो हकीकी खुदा है आपका, जिसका कलाम मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, वो किस तरह का है? जब वो आपसे बात करेगा तो सबसे पहले जो बुराई आपके अंदर है वो आपको बताएगा, बाद में वो दूसरों की बताएगा, पहले वो आप क्या हो ये आपको बताएगा। और अगर अपनी सुई उथे ही अड़ी है, दूसरे भी बुराइयां लभियां जानी ने, तो ज़हन में रखो आप अभी तक उस खुदा के पास गए नहीं और ना उस खुदा ने आपसे बात की है। समझ आ रही है जी? आगे बढ़े। तेरा नूर तारीकी में चमकेगा और तेरी तीरगी दोपहर की मानिंद हो जाएगी और खुदावन सदा तेरी रहनुमाई करेगा। सुनो, सदा हमेशा तेरी रहनुमाई करेगा, बताएगा सही क्या है, गलत क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, तुझे किस जगह जाने, किस जगह रहने, क्या बोलने, क्या नहीं बोलना, हमेशा तेरी रहनुमाई करेगा। उसने कहा वो सदा तेरी रहनुमाई करेगा, कभी तुझसे जुदा नहीं होगा। रोजे के बाद आपको वो गलत चीज को हाथ नहीं लगाने देगा। गलती से कोई बात निकल भी गई तो वो कहेगा इकरार करो, रहनुमाई करेगा, ये गलत सही है, ये सदा हमेशा, एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, सदा उसने कहा वो तेरी रहनुमाई करेगा जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक रोजा रखेंगे जी। और खुश्क साली में तुझे सैर करेगा। सुनो, खुश्क साली जिवें कोरोना के दिनों देखा सी ना, कोरोना के दिनों देखा सी कि किंज दे हालात, उन्हें क्या उंज दे दिनां दे विच भी वो तेनू सैर करेगा तो भुखा। आप बिलीव करो, जब से मैं खिदमत में आया हूं जितनी बार इस तरह की प्रॉब्लम्स बनी है, कोई गोरा नहीं है, कोई डोनर्स नहीं है, इतना राशन लोगों को देते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और कोरोना के दिनों में भी इसी तरह था। ये ब्लेसिंग, ये ब्लेसिंग होगी, वो तुझे खुशहाली में भी सैर करेगा और तेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शेगा। बस तू सहरा बाग की मानद होगा, उस चश्मा की मानद जिसका पानी कम ना हो। तू उस चश्मा की तरह होगा जिसका पानी कम नहीं होता। कब? जब आप खुदा के कलाम के मुताबिक रोजा, ये रोजे के बाद की बात कर रहा हूं मैं, ये बल्कि तुझसे कहा अगर तू रोजा उस तरह रखे जिस तरह मैं चाहता हूं, जिस तरह मैं चाहता हूं तू रोजे में रहे, अगर तू उस तरह रहे तो ये सारी बल्कि तुझसे कहा मैं तुझे दूंगा।
आमीन। ये सारी बरकतें तुझे क्या करूंगा जी। आगे, और उस चश्मा की मानंद जिसका पानी कम ना हो, और तेरे लोग कदीम वीरान मकानों को तामीर करेंगे। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਬਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਟੁੱਟੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਤਾਮੀਰ ਕਰਨਗੇ। आमीन। ये ब्लेसिंग है। आपके रुके काम बहाल होंगे कलीसिया, अगर आप खुदा के कलाम के मुताबिक रोजा रखते हो। आपकी लाइफ में जो कुछ गया वो सब कुछ वापस आएगा। अगर आप खुदा के कलाम के मुताबिक चलते हो जी। और तू पुश्त दर पुश्त की बुनियादों को बर्पा करेगा जी। और तू रखना का बंद करने वाला और आबादी के लिए राह का दुरुस्त करने वाला कहलाएगा। आमीन। अपने इबादत दे लोकां नूं राह दा दुरुस्त करने वाला, सही राह ते चलाने वाला बनेगा। सही राह ते सीधी राह ते खड़न वाला होएगा अगर तू रोजा खुदा दे कलाम दे मुताबिक। आमीन। आज के बाद किस तरह रोजा रखना है? अपनी आकड़ नूं की करना है? अपने गमंड नूं की करना है? अपनी गल्लां नूं की करना है? चेंज। अपनी सोच नूं की करना है? आमीन। फिर तुहानूं जवाब मिलेगा। सिर्फ रोटी नहीं छड्डनी, सिर्फ गोश्त नहीं छड्डना, बल्कि हर वो बुरा काम छड्डना है जिहदे तो खुदा। मैं मोस्टली इंज हुंदा है कि मैं विजिट देना, मेरा रोजा ही गोश्त दे नाल खुलदा है। खुशी दे नाल लोग गोश्त बनाते ने। कद्दी मेरे खुदा ने कि तू रोजा गोश्त ना क्यों खोलना? कद्दी नहीं इंज होया, कद्दी भी नहीं। उन्हें मैनू तकरीबन कोई 10 साल हो चले ने फास्टिंग दे विच, और 10 साल चो ज्यादातर मेरा रोजा जो गोश्त के नाल खुलता है। बाहर होना ज्यादा टाइम कदी मेरे खुदा ने नहीं आख्या। खुदा मेरे नाल उंज ही बोलदा है, उंज ही गल करदा है। कदी नहीं कहा मैं नाराज हाँ तेरे नाल। खुदा क्यों? तू मुर्गी क्यों खादी? तू बीफ क्यों खाता? कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा, क्योंकि उसे ये बुरा नहीं लगता। समझ आ रही है? वो ये चीजें आपको ला कर देता है। मैं एक बार फास्टिंग में था और मेरा दिल कर रहा था कि फिश खाऊं, तो हमारे पास पैसे भी नहीं थे। एक भाई आया दरवाजे पे, उन्हें बुआ खड़काया, तो हम बाहर गए। उन्होंने कहा जी पारी साहब मैं ना अज मेरा दिल करना है मैं तुहाडे लई फिश लेके आवां, खाओ, वो भी तो गोश्त होता है। हुण मेरा दिल कीता, खुदा ने कहा देखो होनी चाहिए, जे मना हुंदा गोश्त तो खुदा कहंदा नहीं नहीं नहीं, इंज दा दिल ना तेरा करे, रोजा तेरा। समझ आ रही है? या जो तुसी गोश्त खांदे हो वो अगों तुहानूं गालां कढदा, लड़दा, कोई गल पैंदा, तुहाडे इदों नहीं खाना रोज़ियां च। बोटियां उड उड के वजदियां ने। नहीं, ऐसा होता है। क्या करता है गोश्त? हैरान हूं मैं, फजूल की ये बात है। बाइबल कहीं पे मना नहीं करती। आमीन। सभी खड़े होंगे।